मित्रों, रामायण में आपने सुना होगा कि राम जी ने राम सेतु का निर्माण करवाया था सीता माता के लिए, सीता माता के प्यार के लिए, लंका जाने के लिए, लंका से सीता माता को लाने के लिए रामायण के समय में राम जी ने किया था। लेकिन आज कलयुग में हमारे साथ संतोष जी हैं, जिन्होंने प्यार के निशानी में यह जो एफिल टावर टाइप का जो ये इमारत देख रहे हैं, ये प्यार के निशानी में इन्होंने अपने पत्नी को गिफ्ट किया। अब बड़ा ही अजूबा घर है मित्रों, जब आप इसको देखेंगे सामने से तो आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि ये मात्र 6 फीट चौड़ा है, मात्र 6 फीट चौड़ा। मतलब अगर आप पांव पसारिएगा, 6 फुट के इंसान है तब तो आप आ जाइएगा, लेकिन अगर आप 7 फीट के इंसान है तो आप नहीं आइएगा। लेकिन इन्होंने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया, लंबाई इसका अच्छा है, मतलब इतना लंबाई है कि इसमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आ जाती है आसानी से। तमाम चीज़ें, चाहे वो डाइनिंग रूम हो, चाहे मीटिंग हॉल हो, चाहे वो बेड हो, किचन हो, पूजा का घर हो। महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से कि आप देखिए पीछे भी उतना ही चौड़ा है, आगे 6 फीट तो पीछे भी 6 फीट तक ही गया है। मतलब कुछ लोगों का ये रहता है कि ऐसा होगा कि 6 फीट पे ज़मीन से उठाए होंगे और ऊपर जाकर के बढ़ा दिए होंगे चौड़ाई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 6 फुट जो नीचे है, ऊपर भी 6 फुट है और साइड में भी उतना ही चौड़ा दिखाई दे रहा है और बगल में भी उतना ही चौड़ा दिखाई दे रहा है, पीछे भी उतना ही दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मौजूद है संतोष जी, पहले इनका हम स्वागत करना चाहेंगे। जी नमस्कार सभी लोगों को। इनके साथ है धर्म पत्नी, इनका हम नाम लेना चाहेंगे। जी पहले आप अपना परिचय दे थोड़ा सा। अर्चना नाम है मेरा। अर्चना जी, अर्चना जी और संतोष जी, जिनके नाम का निशानी ये है, लोग कहते हैं ताजमहल। ताजमहल से हम कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। मैंने शुरुआत में ही राम सेतु से किया शुरुआत, क्योंकि राम जी ने जो किया वो सराहनीय था और इन्होंने जो किया वो अपने हिसाब से सराहनीय है। मतलब बीबी के रहते हुए इन्होंने शुरुआत में ही गिफ्ट किया ये चीज, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ताजमहल मुमताज के जाने के बाद एक इमारत खड़ा कर दिया, और कोई अगर शासक इमारत बनवा दे तो वो अपने आप में बहुत बड़ा बात नहीं हो जाता, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति कुछ ऐसा अद्भुत काम करे तो वो सराहनीय होता है। संतोष जी पहले बताइए, पहला सवाल आपसे रहेगा कि ये जो 6 फीट में जो आपने खड़ा किया, ये मजबूरी था या आपने कुछ प्लान पहले किया था कि हम 6 फीट में खड़ा करके दिखाएंगे? नहीं, ज़मीन इतना ही था, जिनसे हम लिए थे उनके पास यही ज़मीन था। और हाँ, एक प्लान की जो बात कहते हैं, तो शादी जब हम किए थे 2005 में, उस समय शादी के समय इसको कोई गिफ्ट हम नहीं दिए थे जो अपने यहाँ दिया जाता है, एकदम चुपके से थे। लेकिन हम इस बात को कर लिए थे जी इसके नाम से एक ज़मीन ही इसको गिफ्ट करेंगे। हालांकि तो 10-12 दिन के बाद इसको ले गए हम रजिस्ट्री ऑफिस, और वहाँ जब गए तो यहाँ क्या है, तो एक ज़मीन रजिस्ट्री कराना है तुम्हारे नाम पर, जिसको हम तुमको मुंह दिखाई नहीं न दिए हैं, मुंह दिखाई नहीं दिए हैं, तो मुंह दिखाई के रूप में देना चाहते हैं। तो तभी बोलती है कि मुँह दिखाई में ज़मीन दीजिएगा, लोग सोना चांदी देता है और आप ज़मीन हम इसको कहे जे कि अरे तुमको समझ में नहीं आता है, यह चीज़ है जो जीवन भर तुमको काम आएगा, हम रहें चाहे नहीं रहें। और सोने चांदी हैं वो कभी खो जाता है या वैल्यूएशन उसका गिरता रहता है। ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जिसका वैल्यूएशन बढ़ता ही रहेगा, और उस ज़मीन में अगर कुछ बन जाता है तो तुम्हें एक रोजगार का भी साधन, जीविकोपार्जन का भी साधन बिल्कुल। मित्र देखिए यहाँ पे ये जो गेट अब देख रहे हैं, बस ये गेट जितना चौड़ा है, मुझे लगता है कि 3 फीट गेट चौड़ा होगा, इधर 2 फीट होगा, 5 फीट, और बाकी के 1 फीट जगह है उधर बचे होंगे, तो 6 फीट का ये पूरा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया गया है। और जैसा कि संतोष जी ने बताया कि शादी के समय में इन्होंने कोई गिफ्ट नहीं दिया था अपने बीवी को, और आमतौर पे जो सोना चांदी गहना वगैरह ज्वेलरी वगैरह देते हैं वो नहीं दिया था। इन्होंने कुछ ऐसा अद्भुत दिया जो आज सबके लिए देखने और खड़ा होकर के सोचने का एक विषय बन चुका है। उस समय इसकी दोस्त से पूछी कि क्या मिला है गिफ्ट में, तो ये बताई कि ज़मीन मिला है। ये क्या होता है, तो सोना चांदी नहीं दिए, हार वगैरह नहीं दिए। तो उस समय इसके भी मन में थोड़ा चल रहा था। लेकिन आज यह जब मकान हम भी नहीं जानते थे, गूगल का नंबर 1 ट्रेंडिंग मकान आप लोगों के सौजन्य से हो गया, तो वही जो दोस्त इसके हैं वो आज देख के वो काफ़ी परेशान रहती है। अर्चना जी पहले ये मुझे बताया कि ये जो गिफ्ट था कैसा लगा आपको? बहुत ही अद्भुत गिफ्ट है, तो जरूर ही अच्छा लगा होगा। और जिस वक्त आपकी जो फ्रेंड्स लोग पूछी होंगी कि मतलब क्या मिला है, सोना चांदी ज्वेलरी वगैरह कुछ, और उस टाइम आप जब ज़मीन बताए थे तो कैसा लगा था आपको?
हाँ, उस समय वो लोग को जमीन बताए नहीं थे हम। हाँ, कुछ बताए नहीं, लेकिन हमको लगा कि जमीन क्यों दे रहे हैं। फिर आज जो ये जमीन अपना नाम लिया है पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, तो अब पता चल रहा है कि ये ज़मीन क्या चीज़ था। इसमें पता है, मैं बता दूं, ज़रूरत की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देखिए यहाँ पे सामने जो ग्राउंड फ्लोर कह लीजिए आप या फर्स्ट फ्लोर कह लीजिए, हाँ फर्स्ट फ्लोर ये रहती हैं इसमें। और कैसा, इधर आइए, इधर आइए। ये नीचे जो अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है उसी में शिक्षिका हैं। अच्छा। और ये वैसे ही रहती हैं, कोई रेंट वगैरह के बाद पूरे बिल्डिंग में कहीं रेंट आज तक नहीं लगा। तो जैसा कि संतोष जी ने बताया कि रेंट पे नहीं दिया गया है, ये शिक्षिका यहाँ पढ़ाती हैं, नीचे तो रहती हैं। मुझे बताएं आप मैम कि 6 फीट का इमारत है, इतना लंबा खड़ा है, डर नहीं लगता कभी भूकंप वगैरह से? नहीं, डर नहीं लगता बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं लगता। देखिए ज़रूरत की सारी चीज़ें मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि थोड़ा आगे आकर के दिखाएं एक बार। ज़रूरत की सारी चीज़ है। 1 BH का अगर मैं रूम कहूँ तो एक खास इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए किचन का सारा सामान है और पीछे बेड है, और इधर अगर मैं बात करूँ तो इधर वॉशरूम वगैरह होगा। इधर मैं आकर के आपको दिखा दे रहा हूँ, लैट्रिन बाथरूम है जी। इधर आकर के दिखा दिए, ये रहा वॉशरूम, और पीछे अगर मैं बात करूँ तो ये रहा बेडशीट और बेडरूम। इस तरह से जो ये कंस्ट्रक्शन किया गया है। संतोष जी, जब आप गए थे कंस्ट्रक्शन के लिए बात करने इंजीनियर से, तो क्या मतलब कुछ उस वक्त कैसा लगा? नहीं, 2005 में ज़मीन लिए 6-7 साल तक तो कुछ दिमाग में आता ही नहीं था। फिर अपने से एक नक्शा ड्राफ्ट किए सर। अच्छा। अपना बनाया हुआ नक्शा है, लेकिन चूंकि लीगल फॉर्मेलिटी के चलते वहाँ से सिग्नेचर कराना था, इसलिए गए थे। 1-2 दिन वो लोग कहे कि बहुत कम जगह है, कैसे होगा। अच्छा। फिर उनसे हमने नियम कानून का बात पूछा। वो उस समय की बिल्डिंग बायलॉज ऐसा कुछ नहीं बता रही थी। अच्छा। तो उन्होंने पास कर दिया इसको। हाँ, 2015 के टाइम में जो ये कानून आया था, उस वक्त कोई कानून खास नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी इस तरह से बनाया हुआ, तो इन्होंने आसानी से घर बनवा लिया। जी जी। बनवाने के बाद मुझे लगता है कि भीड़ लगती होगी यहाँ पे। कई लोग मैंने देखा कि जाते आते देखते ही रह जाते हैं इसको। सब बिना सेल्फी लिए जाते ही नहीं। एक ही है, देख लीजिए, इसका अलग कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, इसका ये नीचे जो मैंने, इसमें किचन नहीं है। अच्छा, किचन इसका सीढ़ी रूम में अंदर में। अच्छा, अभी दिखाएंगे। अच्छा। और ये देखिए कितना स्पेशियस लग रहा है। अच्छा। सबसे ग्राउंड में KYP कोर्स चलता है। हाँ। उसके ऊपर आप दिखाए फर्स्ट फ्लोर, उसके एक छोड़ के आए हैं, सेकेंड और ये थर्ड फ्लोर है। अच्छा अच्छा। तो ये थर्ड फ्लोर है मित्रों, और थर्ड फ्लोर को आप देख लीजिए, इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो थोड़ा अलग है। इसमें वो वॉशरूम है जी, सामने, आप वॉशरूम देख सकते हैं, ये बेड है, और बाकी का स्पेस यहाँ पे काफ़ी मतलब स्पेस लग रहा है। यहाँ पे खड़ा होने में ये नहीं लग रहा है कि हाँ हम कम स्पेस में खड़े हैं या फिर किसी चीज़ का यहाँ पे दिक्कत है। बाकी सीढ़ी भी है, उसकी भी चौड़ाई अच्छी है, यहाँ पे कम नहीं कहा जा सकता है, और तमाम चीज़ें बड़े अच्छे से यहाँ पे संतोष जी ने लगाया है। ये किचन जो है वो नीचे वाले रूम का, फ्लोर का है, चौथे तल्ला का हाँ, किचन। चौथे वाले फ्लोर का ये वाला किचन रहा। और देखिए एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के मन में रहता है कि हो सकता है कि बाद में मतलब बगल में चौड़ाई बढ़ा दिए हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस छोर पे मैं खड़ा हो जाऊँ और इस छोर को मैं पकड़ूँ तो आराम से ये पकड़ पा रहे हैं। आप देख सकते हैं मित्रों कि एक छोर पे मैं पैर रख करके दूसरे छोर पे हम आराम से पकड़ पा रहे हैं। तो मात्र ये 6 फीट का चौड़ाई है, और ऊंचाई की मैं बात करूँ तो 4th फ्लोर है। नीचे से आप देख सकते हैं, यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं है बगल में, आप दिखाइएगा। बगल में कोई ऐसा दीवार नहीं है जिसका सपोर्ट हो, इधर से कोई सपोर्ट नहीं है। ये मेरा राइट साइड रहा, और अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ तो इधर से भी कोई सपोर्ट नहीं है, देख सकते हैं आप, इधर से भी कोई सपोर्ट नहीं है। आगे से सड़क है, आगे से कोई सपोर्ट की बात ही नहीं है। रेलवे स्टेशन है, ट्रेन जाती रहती है। हाँ, और मुझे याद है कि ये वाला बिल्डिंग मैंने कई बार देखा था पहले। जब मैं ट्रेन से गया था तो मैं कई बार देखा था, लेकिन उस टाइम मैं माइंड नहीं किया था। लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि नहीं, जा करके एक बार इसको कवर करना चाहिए। आप इधर से दिखाइएगा एक बार, इधर से भी आप देख सकते हैं कि इधर से कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी दीवार नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अपने आप में एक अद्भुत कंस्ट्रक्शन है, एक अनोखा और एक आश्चर्यचकित करने वाला एक क्रिएशन दिया है संतोष जी ने। ये मुझे बताया कि जो इंजीनियर कंस्ट्रक्शन कर रहा था, तो मुझे लगता है कि उसकी लाइफ में पहला रहा होगा इस तरह का। जी, पहला है, तब ना आज दुनिया में पहला है।
हाँ पहला है। और अर्चना जी मुझे बताएं कि अभी कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अजूबा घर और अजूबा फैमिली के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। हाँ, और अजूबा पति भी तो और है। इंटरनेशनल आशिक। अरे वाह, अर्चना जी कह रही है इंटरनेशनल आशिक और अजूबा पति। हाँ, अजूबा पति है तब इंटरनेशनल है, अजूबा पति ही ऐसा कर सकता है। तो बहुत महिला को मतलब झगड़ा भी होता है अपने पति से कि क्यों ऐसा गिफ्ट आप हमको नहीं दिए, क्योंकि सोना चांदी तो खो जाएगा, पैसे खर्च हो जाएंगे और हम रहे ना रहे ये अजूबा घर रहेगा। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ये घर अमर हो जाएगी और घर के साथ कहीं ना कहीं इनका नाम अमर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि जीते जी जिस तरह से इन्होंने किया है अपने पत्नी के लिए वो अपने आप में बड़ा ही अद्भुत था, बहुत ही अजूबा था। और बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि हमारे मुजफ्फरपुर में बिहार के एक ऐसे हैं कपल जो इस तरह का प्यार का एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना रहेगा आपको संतोष जी। आप लोगों का सब आप लोगों का दुआ है। लोगों का ये कृपा तो है। बना हुआ था 14 से ही, लेकिन ये हाईलाइट हुआ 2019 में, तो उसमें आप ही लोगों का योगदान है। काफ़ी कुछ है कहने के लिए, लेकिन काफ़ी तेज धूप भी है और धूप में खड़ा होकर के बोलने में बहुत अनकंफर्टेबल सा रहता है। धूप चल रही है, हवा धूप काफ़ी तेज है और हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है। बाकी शुभकामना रहेगा संतोष जी और अर्चना जी आप दोनों लोगों को।